एम्पावरिंग द सैलरीड क्लास वीडियो सीरीज का आज है डे 24 और आज मैं आपसे मेडिकल एक्सपेंडिचर्स और मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस डिस्कस करूंगा और वो सेक्शंस हैं सेक्शन 80D, 80DD एंड 80DDB। हाय, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह भल्ला, हस्बैंड ऑफ ए वंडर वुमन एंड ए प्राउड फादर ऑफ ए सुपर नॉटी गर्ल। I am a chartered accountant, a certified indirect tax and GST expert turned YouTuber, having an experience of more than 10 years and founder of YouTube channel Consult Gurpreet. I help individuals and businesses save taxes and manage their finances through my videos, one-on-one consultancy and courses. स्टार्ट करते हैं सेक्शन 80D से और इसमें बेसिकली कवर होता है आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसको आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम के नाम से भी बुलाते हैं। अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है या मेडिक्लेम ले रखा है और उसके अगेंस्ट में आप कुछ प्रीमियम पे करते हैं हर साल, तो जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं उसके अगेंस्ट में आप सेक्शन 80D में 25,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और इस इंश्योरेंस में आप, आपकी स्पाउस या आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन भी कवर होते हैं। और अगर आपने अपने अलावा अपने पेरेंट्स के लिए भी इंश्योरेंस करा रखा है, मेडिक्लेम करा रखा है, तो 25,000 रुपये तक का डिडक्शन आप उस प्रीमियम के अगेंस्ट में भी क्लेम कर सकते हैं। और ये जो 25,000 का डिडक्शन है, ये उस केस में है खाली जब आपके पेरेंट्स की एज 60 ईयर से कम है। अगर आपके पेरेंट्स की एज 60 साल से ज़्यादा है तो उस केस में आप 50,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपकी और आपके पेरेंट्स दोनों की ही एज 60 ईयर से ज़्यादा है तो उस सिनेरियो में आप लोग टोटल 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन 80D में क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 80DD। सेक्शन 80DD है डिडक्शन फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव। सेक्शन 80DD का डिडक्शन आप 2 चीज़ों पर क्लेम कर सकते हैं। पहला तो है कि अगर आप डिपेंडेंट रिलेटिव की देखभाल के लिए, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो आप क्लेम कर सकते हैं इस सेक्शन में। और दूसरा ये है कि अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द हैंडीकैप्ड रिलेटिव किसी स्पेसिफाइड स्कीम में, तो वो भी बेनिफिट आप इस सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं। अब आते हैं कि डिडक्शन इस सेक्शन में यानी कि 80DD में मिलेगा कितना। तो अगर आपका डिपेंडेंट रिलेटिव जो कि हैंडीकैप्ड है, उसका हैंडीकैप जो है वो 40 से 80% तक है, तो उस केस में आपको फ्लैट 75,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिलेगा। और अगर उनकी डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा है तो उस केस में आपको फ्लैट 1,25,000 रुपये का डिडक्शन मिलेगा। बस इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी चाहिए होगा फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं और वो है 80DDB। जैसे सेक्शन 80DD में आप किसी हैंडीकैप्ड रिलेटिव का ट्रीटमेंट कराते हैं तो उस पर आपको डिडक्शन अवेलेबल होता है। 80DD में क्या होता है कि अगर आप किसी स्पेसिफाइड डिजीज़ वाले रिलेटिव का ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो आप डिडक्शन इसमें क्लेम कर सकते हैं। तो आपके ऐसे रिलेटिव जिनके ऊपर आप मेडिकल एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए खर्चा कर रहे हैं और उनकी एज 60 ईयर से कम है, तो उस केस में आपको 40,000 रुपीज़ का फ्लैट डिडक्शन अवेलेबल होगा 80DDB में। और जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है और अगर उसकी एज 60 ईयर से ज़्यादा है तो उस केस में 1 लाख रुपये का डिडक्शन अवेलेबल है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि इनकम टैक्स रूल के रूल 11DD के हिसाब से आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा और वो सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल अथॉरिटीज़ ही बना सकती हैं। अगर आपका ट्रीटमेंट किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है तो उस केस में आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाते हैं कि ऐसी कौन सी स्पेसिफाइड डिजीज़ेज़ हैं जिनके ऊपर खर्चा करने से या जिनके ट्रीटमेंट के लिए अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80DDB। तो वो ये लिस्ट है आपके सामने। पहला है न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, दूसरा है मैलिग्नेंट कैंसर्स, तीसरा है फुल ब्लोन एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स, चौथा है क्रॉनिकल रीनल फेलियर, उसके बाद है हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि हेमोफीलिया या थैलेसीमिया। तो अगर ये स्पेसिफाइड कोई डिजीज़ है आपको या आपके किसी रिलेटिव को जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आप 40,000 या 1 लाख रुपए डिपेंडिंग अपॉन दी एज सेक्शन 80DDB में भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि 80D के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन 80DDB और 80DD के बारे में काफ़ी सारे लोग नहीं जानते हैं और उनके ऊपर ये फैसिलिटी उनको एलिजिबल भी है तब भी वो नहीं ले पाते हैं। तो ये थी बेसिकली कंप्लीट डिटेल्स इन तीनों ही सेक्शंस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा
और अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी कि डे 25 पर हम बात करेंगे दो सेक्शंस के बारे में। एक है सेक्शन 80E और दूसरा है सेक्शन 80EE के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।